जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th में जो हम लोग एच एम अनसॉल्व कर रहे हैं। एच एम अनसॉल्व जो कि हम लोग 2023 सेट 1 ई जे करेंगे, आज फर्स्ट सेट ही करेंगे। आपको बता दें कि एच एम अनसॉल्व जो है ना मिल पाने के कारण, ठीक है, ऑनलाइन भी चेक कर लिए हमने, फिर भी ना मिल पाने के कारण मैथ का तो हमें मिल गया था। मैथ का तो हमने आपको अध्ययन करवा ही दिया है, ठीक है, मैथ हमें मिल गई थी। लेकिन क्या हुआ कि साइंस का जो अनसॉल्व है ना मिल पाने के कारण, इसकी जो एक हमारा स्टूडेंट्स है अमन, ठीक है, जिन्होंने हमें भेजी है, उन्हीं से हमने प्रिंट निकलवा लिया ये, ठीक है। बस वही प्रिंट जो है, बस उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। बाकी आपके पास अनसॉल्व जो है, ठीक है, जो जिसके पास अनसॉल्व है वो अनसॉल्व लेके बैठना, जिसके पास अनसॉल्व नहीं है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। जो अमन जी का हमारे पास पीडीएफ है वही हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है, जिससे कि आप जो है अच्छे उसको भी अध्ययन कर सकते हो, उसके बारे में बहुत मस्त तरीके से आप लोग स्टडी कर सकते हो। तो देखो, चलो सबसे पहली बात तो अमन जी को धन्यवाद जिन्होंने हमें ये भेजी है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले तो हम लोग मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन करेंगे। साइंस इसलिए लेट हो गए हम लोगों का क्योंकि हम लोग जो है ना आंसर ना मिल पाने के कारण ही हम लोग लेट हो गए हैं। लेकिन हम लोग जो है ख़त्म कर देंगे इसको बहुत ही स्पीड में, समथिंग 10 दिन में इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है बीच में 1-2 दिन गैपिंग जो है, 7 सेट है, लगातार कंटिन्यू ख़त्म कर देंगे। पहला क्वेश्चन है, द इमेज, मल्टीपल चॉइस है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्मेड by a concave mirror is found virtual, erect and larger than object. Where should the object be situated? तो इनका कहना है द इमेज एन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, तो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट जो है ऑब्जेक्ट वो कहाँ बनेगा, इमेज ऑफ, तो जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो कहाँ बनेगा, पहली बात तो फिर समझना। वाई कॉनकेव मिरर, लेकिन जो मिरर है वो हमारे पास कॉनकेव मिरर है। इज फाउंड वर्चुअल इफेक्ट, वर्चुअल जो फाउंड मिरर में हम लोग फाउंड करते हैं वर्चुअल इफेक्ट, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और जो उसका इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनना चाहिए, ठीक है, बड़ा बनना चाहिए। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे, तो हमने कॉनकेव मिरर में हमने आपको बताई थी हमने कि कॉनकेव मिरर हमारे पास क्या है। कॉनकेव मिरर क्या है, जो कि हम लोग यूं ड्रॉ करते हैं, जो कि इसके जो उठा हुआ पृष्ठ है ना, उठा हुआ जो हमारे पास ये चीज पृष्ठ है, इसी पर हम लोग जो है पॉलिश करते हैं, ठीक है। और इन साइड यानी आउटसाइड हम लोग क्या करते हैं पॉलिश, और इन साइड हम लोग खाली रखते हैं। इन साइड में हम लोग अपना फेस को देखते हैं, अपने फेस को देखते हैं इन साइड में, और आउटसाइड को हम लोग जो है सर्किल के आउटसाइड में हम लोग क्या करते हैं पॉलिश कर देते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के कई पॉइंट्स होते हैं। कॉनकेव मिरर के ये हमारे पास पोल है, ठीक है, और ये हमारे पास एम एन डोर है, एंड ये हमारे पास फोकस है, एंड ये हमारे पास सेंटर है, ठीक है, कर्व ऑफ सेंटर, और ये फोकस है। एंड यहाँ पर जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, ये इन्फिनिटिव है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखते हैं, तो कंडीशन नंबर 1 में हम लोग इन्फिनिटिव में रखते हैं, कंडीशन नंबर 1 में इन्फिनिटिव रखते हैं। कंडीशन नंबर 2 में हम लोग इन्फिनिटिव एंड जो हमारे पास कर्व्ड ऑफ सेंटर है इसके बीच कहीं रखते हैं। नंबर 3 में हम लोग सी पर ही रख देते हैं। नंबर 4 में सी एंड एफ के बीच रखते हैं। नंबर 5 में एफ में रखते हैं। नंबर 6 में हम लोग पी एंड एफ पोल, पी एंड एफ के हम लोग मिड पॉइंट में रखते हैं। बस इतने पॉइंट में रखते हैं हम लोग, ठीक है, इमेज को हम लोग, सॉरी ऑब्जेक्ट को। तो अब इनका कंडीशन, इनका कहना ये है कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट यानी कॉनकेव, तो जो हमारे पास जो इसकी इमेज है ना वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर को ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे हम डायरेक्टली आंसर दे सकते थे लेकिन आपको थोड़ा जानना भी जरूरी है ना, तो कॉनकेव मिरर बना लेते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है जिसके आउटसाइड में पॉलिश करेंगे हम लोग, आउटसाइड में क्या करेंगे पॉलिश। एंड हम लोग जो है जो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहली बात तो हम लोग, ये हमारे पास एफ है एंड ये हमारे पास पोल है, यहाँ पर पोल है। जब हम लोग पी एंड एफ के बीच यानी मिड पॉइंट में
पी एंड एफ के जब हम लोग बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट से दो रेज निकलती है। ऑब्जेक्ट से कितनी रेज निकलती हैं? दो रेज निकलती है। एक रेज जो है ना, इस जो ये हमारे पास लाइन है ना, ये हमारे पास जो प्रिंसिपल लाइन है ना, ये ठीक है, इस लाइंस के पैरेलल हो जाती है एक रेज, तो यूं पैरेलल हो जाती है। ठीक, इस प्रकार से पैरेलल हो जाती है। और हमेशा ऑब्जेक्ट से दो रेज निकलती हैं, तो जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है वो फिर इससे, ध्यान रखना कि इससे टकरा कर किससे होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। तो यूं फोकस से होकर जाएंगी ये जो रेज है किससे होकर जाएंगी? फोकस से होकर जाएंगी। एक रेज को हम लोग सेंटर यानी कर्व्ड ऑफ सेंटर से ले जाते हैं, यूं सी से ले जाते हैं। अब देख पा रहे हैं कि जो रेज सेंटर से होकर जाती है ये फिर अगेन सेंटर पर रिटर्न आ जाती है, अगेन सेंटर पर रिटर्न आ जाती है। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि ऐसे कंडीशन में इमेज वहां बनता है जहां पर दोनों रेज मिलेंगी, तो यहाँ पर दोनों रेज मिल नहीं पा रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इमेज बनना मुश्किल है, तो इमेज तो बनेगा नहीं। तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, यू लेट कर लेंगे कि अगर इसको हम लोग बिहाइंड साइड में यू खींच के ले जाए तो ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे और यहाँ हमारे पास बनेगा इसका इमेज। तो ए एंड बी क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ए एंड बी का इमेज क्या है? ए डैश बी डैश। तो हम लोग जो है इमेज को कहाँ रखेंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? तो पी एंड एफ के मिड पॉइंट में। तो हम लोग कहेंगे बिटवीन द पोल ऑफ मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस, यानी ऑप्शन हमारे पास डी जो है यही हमारे पास राइट आंसर है। तो डी जो है हमारे पास क्या है? राइट आंसर है। बिटवीन द पोल ऑफ मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस, इसी के बीच हम लोग। हाँ, एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है विच टाइप ऑफ लेंस, किस लेंस के मतलब विच टाइप ऑफ लेंस वुड यू लाइक टू रीड स्मॉल लेटर फाउंड इन ए डिक्शनरी। जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी के जो स्मॉल लेटर है उसको स्टडी करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का हम लोग यूज करते हैं? तो कौन सा लेंस का यूज करेंगे? सबसे पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना कि हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। मतलब कोई भी अगर स्मॉल लेटर में हमारे पास, स्मॉल लेटर में कोई भी हमारे पास हो, ठीक है, वर्ड हो, तो उसको हम लोग पढ़ने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर जो फोकस लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर लगभग होनी चाहिए। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास राइट है। तो सी पार्ट जो है हमारे पास राइट आंसर है। एक कॉन्वेक्स लेंस, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? तो पहले में तो हमारे पास डी, हमारे पास ऑप्शन जो है ये राइट है, और सेकेंड में हमारे पास सी राइट है। सेकेंड में हमारे पास राइट आंसर क्या है? सी। तो सी विल बी राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल मिरर, जो एक स्पेरिकल मिरर है एंड थिन स्पेरिकल लेंस आर -5 सेंटीमीटर इच द मिरर एंड लेंस पॉसिबल। देखो जो मिरर है उसकी भी, मिरर एंड लेंस दोनों की जो लेंथ है, फोकल लेंथ है, दोनों की फोकल लेंथ जो है वो हमारे पास माइनस में है। और माइनस में हमेशा कॉनकेव जो है, कॉनकेव मिरर हो और चाहे कॉनकेव लेंस हो, कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस दोनों में ही फोकस, तो कॉनकेव मिरर में तो टोटल ही माइनस में है, तो कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस दोनों में ही फोकल लेंथ जो है वो माइनस में होती है। तो हमारे पास राइट आंसर क्या है? पहले ही हमारे पास राइट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है, बोथ कॉनकेव, दोनों के दोनों क्या है? कॉनकेव है। तो थर्ड नंबर में कौन सा हमारे पास ऑप्शन राइट है? तो थर्ड नंबर में ए जो है ये राइट है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर इज राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर, बुक नहीं है हमारे पास, पेज है, तो पेज को पलटेंगे ऐसे, फिर सॉल्व करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4, द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, चलो हाँ, द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ऑन विच द इमेज ऑन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट इज। तो ह्यूमन आई के, जो ह्यूमन के आईज ना, ह्यूमन के आईज पर जो इमेज है, इमेज कहाँ पर बनता है? तो
इमेज कहाँ पर बनता है? तो जो हमारे ह्यूमन आइज है, ह्यूमन आइज के रेटिना पर इमेज बनता है। कहाँ इमेज बनता है? रेटिना पर बनता है इमेज। तो हम लोग कहेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही है? 4 में हमारे पास ऑप्शन सही है डी। तो डी हमारे पास राइट आंसर है। कॉर्निया पहला ऑप्शन है, दूसरा आइरिस है, तीसरा पापिल है और चौथा हमारे पास रेटिना है। तो डी जो है हमारे पास राइट आंसर है। तो रेटिना, तो कहाँ पर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब होता है आपका इमेज, इमेज कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, जो दो मतलब दो वायर हैं जो कि आपस में कनेक्ट है, ठीक है, और सेम मटेरियल से ही बने हुए हैं। लेंथ एंड डायमीटर आर जॉइंट, उसका जो लेंथ है, उसकी लेंथ और डायमीटर दोनों जो है आपका जॉइंट है इन सीरीज इन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द पैरेलल। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट से भी, सॉरी, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। व्हाट विल द रेशियो हीट्स जनरेट, तो जो हीट जनरेट हो रही है ना, तो उसकी रेशियो क्या होगी? एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की हीट क्या होगी? मतलब समझना आप लोग, दो वायर आपस में ऐड है। तो हम लोग कहेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो दो वायर है, तो हम लोग जो इसका रेसिस्टेंट है हम लोग लेट कर लेते हैं आर, ठीक। तो हम लोग कहेंगे कि R1 इक्वल्स आर, सॉरी, यहाँ पर क्या क्या गिवन है पहले ये देख लेते हैं। क्या क्या गिवन है हमारे पास? गिवन है कि लेंथ एंड डायमीटर दोनों इक्वल्स है, तो L1 एंड L2 दोनों इक्वल्स है, हम लोग L करेंगे। डायमीटर तो D1 इक्वल्स D2, D1 इक्वल्स D2, ठीक, ये हमारे पास इक्वल्स में है। इसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो R1/2 इक्वल्स R2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो R1 इक्वल्स R2, ठीक। एंड सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हाँ, तो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो हम लोग कहेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला है ये होता है हमारे पास R इक्वल्स R1 प्लस R2, यानी हम लोग इसको R को एक काम करते हैं, इसे हम लोग R1 कर लेते हैं। हाँ, तो R1 इक्वल्स, दोनों के दोनों हमारे पास R ही है, तो हम लोग कहेंगे R1 इक्वल्स 2R। एंड हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे। पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है, हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास फार्मूला क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला है 1/R इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक, पैरेलल का। तो पैरेलल का हमारे पास फार्मूला क्या है? 1/R1 इक्वल्स 1/R2, इसे हम लोग R2 कर लेते हैं। हाँ, तो 1/R2 इक्वल्स 1/R प्लस 1/R, एंड हमारे पास 1/R2 इक्वल्स 2/R, एंड इसको हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे तो R2 इक्वल्स R/2 ओम, ठीक, यूनिट क्या है? ओम। एंड यहाँ पर आप लोग समझना है हीट, तो हीट कितनी हीट जनरेट हो रही है, हीट को लिखते हैं हम लोग H से, तो H इक्वल्स हमारे पास फार्मूला है, तो हीट को हम लोग W से भी कर सकते हैं और H से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हीट को लिख रहे हैं H से, तो H इक्वल्स V²T डिवाइडेड बाई R, ठीक। इसी प्रकार, यानी सच दैट H1 अगर करेंगे तो V²T/R1, अगर H2 करते हम लोग तो V²T/R2, एंड रेशियो में हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि H1 डिवाइडेड बाई H2 करेंगे, तो H1 हमारे पास V²T/R1, V²T/R2, V²T से ये कैंसिल, H1 H2 इक्वल्स R1 डिवाइडेड बाई R2, मतलब R2 डिवाइड बाई R1, यहाँ पर R2 को सबसे ऊपर पहुँचा देंगे हम लोग। हाँ, तो H1 इक्वल्स H2 इक्वल्स R2 की जो वैल्यू है हमारे पास, R2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? R/2, तो R/2, एंड हमारे पास ये क्या है? 2R, चलो यहीं पे इंटू कर लेते हैं, इंटू 2R, इससे कैंसिल, तो H1 डिवाइडेड बाई H2 इक्वल्स
1/4, तो H1 रेशियो H2 इक्वल्स 1/4। आंसर क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारे पास सी, तो सी विल बी राइट आंसर। सी जो है हमारे पास राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इन ए सर्किट एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पर क्या है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट नहीं, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू इन ए सर्किट, एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट। अगर शॉर्ट सर्किट के समय, तो देखो जब भी शॉर्ट सर्किट हो ना, जब भी शॉर्ट सर्किट हो तो उसकी जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी जो वो क्या कहते हैं इसको, इंक्रीज वेरी लार्ज, यानी आपके पास, फिर से समझना, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इन सर्किट, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट एट द टाइम शॉर्ट सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट की बात की जाए ना तो इंक्रीज वेरी लार्ज, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक करंट है ना तो बहुत स्पीड से, तेजी से बढ़ती है इसकी। ठीक है, जब भी शॉर्ट सर्किट हो जाए, शॉर्ट सर्किट मतलब जब भी शॉर्ट हो, तो इसका मतलब क्या है कि जो इसमें करंट है ना, करंट तेजी से बढ़ रही है इसमें, तो हम लोग कहेंगे इंक्रीज वेरी लार्ज, हमारे पास राइट आंसर है यानी सी। तो 6 पार्ट का सी जो है हमारे पास राइट आंसर है। तो 6 का कौन सा राइट आंसर है, हमारे पास सी राइट आंसर है। एंड 7 द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसकी यूनिट क्या है? तो आपको बता दें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हो चाहे फोकल लेंथ हो, इसकी यूनिट होती है मीटर। क्या होती है? मीटर। तो 7 का कौन सा हमारे पास पार्ट सही है? 7 का हमारे पास ए पार्ट जो है राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे, अब सेक्शन बी पे आ गए। एंटी मनी इज। तो आपको बता दें कि एंटी मनी जो है ये मेटलाइड है, क्योंकि मेटल तो है नहीं, ना ही नॉन मेटल है, और ये क्या है? मेटलाइड। मेटलाइड किसे कहते हैं? जो मेटल एंड नॉन मेटल के बिटवीन में, बीच में हो, मेटल एंड नॉन मेटल के, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में जो हो उसे कहते हैं हम लोग मेटलाइड। तो ये क्या है? मेटलाइड है। 9 नंबर में क्या है? तो 8 नंबर का हमारे पास क्या है? सी पार्ट सही है। ठीक है, 8 नंबर में। 9 नंबर में क्या है? 9 नंबर में केमिकल फार्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट इज। तो लेड नाइट्रेट का हम लोग केमिकल फार्मूला बताएंगे। किसका? लेड नाइट्रेट। तो लेड का क्या होता है? लेड का फार्मूला होता है पीवी, और नाइट्रेट का जो फार्मूला है NO3। बट जब भी फार्मूला बनाते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम लोग विदाउट ऑक्सीडेशन नंबर के नहीं बनाते हैं। तो हम लोग जब इसको बनाएंगे तो PbNO3 का होल टॉइस बनाएंगे, PbNO3 का होल टॉइस। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है? बी पार्ट। ठीक, तो बी जो हमारे पास बी ऑप्शन है यही हमारे पास राइट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द फॉलोइंग इज। तो एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन, जब भी ऐसे कंडीशन की बात की जाए ना तो हम लोग क्या करते हैं? कार्बन में, समझना यहाँ पर क्या है, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द फॉलोइंग इज। तो ऐसे कंडीशन में कार्बन पे जो भी हमारे पास डिजिट दी जाए ना उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर H उसके इक्वल्स हो तो उसे कहते हैं हम लोग एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखो पहले है C2H6, तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करो 2 टू 4, तो ये सही नहीं है हमारे पास। और क्वेश्चन हमारे पास देखो बी पार्ट में है 2 टू 4, हाँ बी पार्ट जो है यही हमारे पास राइट ऑप्शन है। तो बी पार्ट हमारे पास राइट ऑप्शन है। कौन सा हमारे पास? 10 में। तो C2H4 2 टू 4 यानी बी पार्ट जो हमारे पास है ये राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 में है द फंक्शनल ग्रुप इन प्रोपेनल। तो आपको बता दें कि 11 नंबर में जैसे पहला ऑप्शन है हमारा CHO, तो CHO को हम लोग अल ग्रुप कहते हैं, और CO को ऑन ग्रुप कहते हैं, OH को आल ग्रुप कहते हैं, COOH को हम लोग क्या कहते हैं? वो एक ग्रुप कहते हैं। तो हमारे पास पहला ही क्या है? प्रोपेनॉल। हाँ प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल,
तो प्रोपेनॉल का हमारे पास ग्रुप कौन सा है, तो OH ग्रुप है हमारे पास, OH ग्रुप, यानी हम लोग कहेंगे हमारे पास सी ऑप्शन जो है यही हमारे पास राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑल ग्रुप मतलब हमारे पास OH को ऑल ग्रुप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है। 12 है IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड की जो IUPAC नेम है ये बताएंगे हम लोग। तो 12 नंबर में तो एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या है हमारे पास, CH3COOH। अब CH3 हम लोग कार्बन की हम लोग काउंटिंग करेंगे, कार्बन यहाँ पर मेथ एथ, तो हम लोग कहेंगे एथ। और COOH ये हमारे पास क्या है, ओइक, और ये हमारे पास क्या है, एथ, तो हम लोग कहेंगे एथेनोइक। क्या कहेंगे हमारे पास, इससे कहेंगे हम लोग एथेनोइक। तो एथेनोइक एसिड, ओइक क्या है, एसिड। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे एथेनोइक एसिड। तो CH3COOH यानी ये हमारे पास क्या है, नाइट्रिक एसिड, जिसको हम लोग IUPAC नेम में क्या कहेंगे, एथेनोइक एसिड। यानी हमारे पास जो राइट ऑप्शन है तो बी पार्ट जो है हमारे पास राइट ऑप्शन है। क्लियर। एंड क्वेश्चन नंबर 13, फार्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट इज MCl2। फार्मूला ऑफ दिस ऑक्साइड, तो कोई भी एक एलिमेंट है उसका फार्मूला MCl2 है। ठीक है, M का मतलब क्या है, मेटल, M का मतलब क्या है, मेटल, तो MCl2 है। इट मीन्स M की जो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग लेंगे 2 में और Cl की लेंगे हम लोग 1 में, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एंड इनका कहना है कि इसी फार्मूले को हम लोग ऑक्साइड से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्साइड में। तो समझना यहाँ पर जब ऑक्साइड में करेंगे यहाँ पर, तो ऑक्साइड के लिए जो क्लोरीन है, क्लोरीन पर -1, इस पर +2 चार्ज है। ठीक, और क्लोरीन पर -1 चार्ज है, तो इसीलिए जब ऑक्सीजन से इसकी हम लोग इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो इसको हम लोग कहेंगे M2O, क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, तो M2O। तो हमारे पास राइट आंसर कौन सा है, राइट आंसर हमारे पास है डी। तो डी हम लोग कहेंगे हमारे पास राइट आंसर है। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन जो है 14 है, कुछ IUPAC ने 12 नंबर में और ये 13 नंबर में है, ये है 13 नंबर। ठीक, हाँ, अब देखो हम लोग क्वेश्चन करेंगे 14 में हम लोग करेंगे कि फंक्शन ऑफ किडनी इज, तो किडनी का फंक्शन क्या है। तो नंबर 1 है रेस्पिरेशन, नंबर 2 पे है रिप्रोडक्शन, नंबर 3 पर है एक्सक्रीशन और नंबर 4 पर है डाइजेस्टिंग। तो हमारे पास राइट आंसर सी राइट आंसर है एक्सप्रेशन। हाँ, तो 14 का सी हमारे पास राइट आंसर है एक्सप्रेशन। ये किडनी के पार्ट्स है, ठीक है, किडनी फंक्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर हाँ, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 15। बट्स ऑन लीप डेवलप इन, जो लीप है वो डेवलप करती है। नंबर 1 पे है मिंट, नंबर 2 पर है पोटैटो, नंबर 3 पर है ब्रायोफाइलम। हाँ, ब्रायोफाइलम, नंबर 4 पर है ऑल ऑफ दीज। तो जो बर्ड्स ऑन लीप डेवलप है ये हमारे पास ब्रायोफाइलम है, यानी 15 का भी हमारे पास सी जो है यही राइट आंसर है, ब्रायोफाइलम। एंड क्वेश्चन नंबर 6, फादर ऑफ जेनेटिक इज, तो जेनेटिक के फादर कौन है, तो हम लोग जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ये फादर है किसके, जेनेटिक्स के। ठीक है, तो हमारे पास है ऑप्शन हाँ सी। तो 16 के भी हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, सी। तो सी ऑप्शन राइट है हमारे पास। एंड रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ बडिंग अकोर्स इज, तो यहाँ पर नंबर 1 है रिप्रोडक्शन बाय बडिंग अक्यूज। तो इसके लिए तो बहुत मस्त हमने एग्जांपल दिया था हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा जो कि बहुत ही मस्त इसका एग्जांपल भी है, जो बडिंग से क्या करता है, रिप्रोडक्शन कर लेता है। ठीक है, तो हमारे पास राइट आंसर कौन सा है, ए। तो ए हमारे पास राइट आंसर है हाइड्रा। क्या है हमारे पास, हाइड्रा जो है ये राइट आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि एक्सपेरिमेंटल प्लांट ऑफ मेंडल वाज, तो मेंडल ने
किस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था? तो आपको पता है कि पी के जो प्लांट है उस पर, बट कौन सा पी? नंबर 1 स्वीट पी, नंबर 2 गार्डन पी, नंबर 3 मस्टर्ड पी, मस्टर्ड, नंबर 4 पर है हिबिस्कस। ठीक। अब एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि मेंडल ने जो जिस प्लांट पर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, वैसे तो बहुत सारे बुकों में ये भी दिया जाता है कि स्वीट मटर और स्वीट पी, एंड बहुत सारे बुकों में ये भी दिया जाता है कि गार्डन पी। ठीक, गार्डन पी। वैसे आपके हाई स्कूल के बुकों में अधिकतर जो है वो स्वीट पी दे दिया गया है। वैसे गार्डन पी जो है, गार्डन पी भी बहुत से सारे बुकों में दे दिया गया है। ठीक है, तो इंटर में जब हम लोग पढ़ोगे ना तो गार्डन पी दे दिया जाता है। तो हम लोग जो इसको राइट आंसर में हम लोग बी कर रहे हैं। ठीक है, वैसे बी कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर है 19 नहीं, हाँ 19 का कौन सा हमारे पास पार्ट सही है? गार्डन पी। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसके बाद है 20 में है, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फैमिली फैमिलर रिप्रोडक्टिव। तो ये तो आपको पता ही है, हमारे पास सी पार्ट ही है। बैड डिफरेंस है हमारे पास, राइट आंसर है हमारे पास। तो सी पार्ट जो हमारे पास है ये राइट आंसर है। ठीक। एंड अब हम लोग जो है पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सेक्शन ए पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूजिंग रे डायग्राम। तो रे डायग्राम को हम लोग यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे कि राइट द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो इमेज कहाँ पर बन रहा है उसकी पोजीशन भी लिखेंगे, हम लोग सब कुछ लिखेंगे। फॉर्मेट बाय ए कॉनकेव मिरर, हम लोग कौन सा मिरर लेंगे? कॉनकेव मिरर लेंगे। नंबर 1 पर है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो जो हम लोग जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ रखेंगे? वो रखेंगे हम लोग फोकस एंड कर्वेचर के बिटवीन में। तो देखो हमारे पास फोकस एंड कर्वेचर चलो यहाँ पर नहीं है, हाँ यहाँ हम लोग ड्रॉ करते हैं, यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि आंसर जो है हमारा, आंसर यहाँ लिखे दे रहे, हल नीचे कर दे रहे। आंसर जो है हमारा कौन सा है? आंसर 1 ही है इसमें। ठीक है, आंसर 1 का ए, 1 के ए में। तो हम लोग कॉनकेव मिरर यूं ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है जिसके आउटसाइड में पॉलिश करेंगे और इन साइड में हम लोग पॉलिश नहीं करेंगे। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये यमन डोर है। ठीक है, मिरर का। ठीक है, एंड मान लो कि यहाँ पर जो है ये फोकस है एंड ये कर्वेचर ऑफ सेंटर है, और दोनों के बिटवीन में जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ये हमने क्या रख ली? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कितनी रेज निकलती है? 2 रेज निकलती है। एक जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाती है वो फिर फोकस से होकर जाती है। ठीक, वो रेस किससे होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। ठीक है, किससे? वो रिफ्लेक्शन होकर किससे होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। और एक रेस को हम लोग जो है वो यू निकालते हैं कर्वेचर ऑफ सेंटर से, और जो रेस जो है कर्वेचर ऑफ सेंटर से होकर जाती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक हमारे पास तो वे तो है, यहाँ से ले जा सकते हम लोग। थोड़ी देर रुको, इसको यहाँ से ना लेकर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से ले जाएंगे तो फिर दोनों को मिलना मुश्किल है। इस रेस को जो है हम लोग फोकस से ले जाते हैं यूं, और जो रेस फोकस से होकर जाती है वो फिर यूं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक, यूं। और दोनों जहां पर मिलेंगी वहां हमारे पास इमेज बनता है, वहां हमारे पास इमेज बनता है। तो ए बी जो है ऑब्जेक्ट है एंड ए डैश बी डैश जो है हमारे पास क्या है? इमेज है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पोजीशन कहाँ है। ठीक है, पोजीशन कहाँ है? तो यहाँ पर सेंटर तो है, पोजीशन कहाँ है? तो हम लोग कहेंगे पोजीशन,
पोजीशन जो है अप्रॉक्स सेंटर पे है, अप्रॉक्स सेंटर पे है, कुछ हट के इधर उधर लेकिन अप्रॉक्स सेंटर पे है। तो पोजीशन कहाँ है? पोजीशन जो है ये सेंटर पर है। पोजीशन कहाँ पर है? सेंटर पर है। और नेचर क्या है? नेचर जो है इसकी जो नेचर क्या है कि रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ठीक, मैग्नीफाइड। हाँ, एंड नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में क्या है कि इसके अब हमारे पास बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस के बिटवीन हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। पोल एंड फोकस के बिटवीन में यहाँ पर बना देते हैं हम लोग। ये हमारे पास पोल है, ठीक, एंड यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर कर्वेचर ऑफ सेंटर है, इसके बिटवीन में है ये ऑब्जेक्ट है, यू बना देंगे। एंड रेज को हम लोग इस फोकस से ले जाएंगे एंड इसको सेंटर से ले जाएंगे और इसको यूँ। अब दोनों से मिलना तो मुश्किल है, दोनों कभी मिलेंगे ही नहीं, तो इस कंडीशन में हम लोग इसको बिहाइंड साइड में खींच लेंगे और यू मिला देंगे। तो ये हमारे पास ए बी एंड ये हमारे पास ए डैश बी डैश। अब ध्यान रखना यहाँ पर हम लोग पोजीशन क्या लिखेंगे? पोजीशन तो लिखेंगे बिहाइंड द मिरर। पोजीशन क्या है? पोजीशन जो है बिहाइंड द मिरर, तो ये मिरर के बिहाइंड है। एंड नेचर क्या है? नेचर क्या है? नेचर रियल इन्वर्टेड नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम लोगों ने इसको पीछे की ओर खींच लिया हम लोगों ने। तो हमारे पास नेचर क्या है? वर्चुअल इरेक्ट एंड वर्चुअल इरेक्ट एंड वर्चुअल इरेक्ट एंड इसको कहेंगे हम लोग मैग्नीफाइड। हाँ, ये हमारे पास इमेजिनरी है, इमेजिनरी में है ये। एंड आगे और भी कुछ है, और भी कुछ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट से पहले आप लोग इतने को शॉर्ट करना चाहते हो तो शॉर्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर देखो अब दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर इन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर ऑफ रेडियस कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो देखो यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ, जो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे आंसर 2 है ना हमारे पास, तो हम लिखेंगे आंसर 2। आंसर 2 में हमें गिवन है कि हर सेक्शन को आप लोग डिफाइन करके मतलब अलग अलग करना हर सेक्शन को, क्योंकि फिजिक्स चेक करेंगे कोई और टीचर और केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई और टीचर चेक करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जो है सेक्शन को अलग अलग करना। तो हमारे पास देखो एंड फ्रंट मिरर ऑफ द रेडियस, तो आर जो हमारे पास है 30 सेंटीमीटर है, तो हम लोग कहेंगे जो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है एंड जो रेडियस है हमारे पास वो 30 सेंटीमीटर है एंड हमारे पास जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की हमारे पास, तो इसको तो माइनस में लेंगे हम लोग, -30 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड v जो है यानी इमेज जो है ये फाइंड आउट करेंगे एंड हमारे पास इमेज जब फाइंड आउट करेंगे और इसकी साइज का मतलब हम लोग जो हमारे पास इमेज है इसको भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला सबसे पहले हम लोग लगा देंगे फोकस एंड रेडियस में जो कंपैरिजन है, तो हम लोग कहेंगे F = R/2 फार्मूला है।
इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एफ बराबर एफ इक्वल्स आर की जगह हम लोग वैल्यू रखेंगे 30/2, 215 जा 30, तो एफ जो है हमारे पास ये 15 सेंटीमीटर है। एंड हम लोग जो है यहाँ पर क्या है, हमारे पास मिरर है कि लेंस है, हमारे पास क्या है, मिरर है, तो हम लोग मिरर फार्मूला लगा देंगे। तो मिरर फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। मिरर फार्मूला हमारे पास क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक। 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। एंड यहाँ पर वैल्यू को पुटअप करेंगे तो 1/f, एफ की जगह हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे 15 इक्वल्स 1/v हम लोग फाइंड आउट करेंगे 1 माइनस यू, यू की जगह हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे, हमारे पास यू क्या है, यू है -30, यू है -30। एंड जो है यहाँ पर इसे जो है हम लोग इधर ले आते हैं और इसे इधर ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग माइनस माइनस प्लस, तो 1/v इक्वल्स 1/15 माइनस 1/30, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 1/v इक्वल्स एलसीएम हो जाएंगे हमारे पास 30, 15 टू जा 30। जस्ट मिनट, यहाँ पर कौन सा क्या है हमारे पास, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट लेंथ ऑफ मिरर फ्रंट, रेडियस कर्वेचर, रेडियस कर्वेचर, तो हमारे पास रेडियस कर्वेचर तो हमारे पास कौन सा है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेस, डायमीटर, पोजीशन, मिरर साइज, इमेज। अच्छा ये गिवन नहीं है हमारे पास, ठीक। चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग रेडियस को माइनस में लेंगे, तो ये 15 हमारे पास माइनस में, तो ये हमारे पास माइनस में, एंड ये हमारे पास माइनस में, तो 1/v इक्वल्स -3। एक बार रीचेक कर लेते हैं कुछ, हमारे पास कुछ वैल्यू वगैरह जो है। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर गिवन है हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमारे पास ओके है। हम लोगों ने यहाँ पर हमारे पास 15 जो है ये 30 नहीं 20 है, 20 है हमारे पास, इसलिए कुछ, हाँ यहाँ पर 20 है, कहाँ पर, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 है, तो ये हमारे पास कुछ मिस्टेक्स हैं। तो अब समझना, यहाँ पर 15 यहाँ पर 20 है, सॉरी यहाँ पर तो 15 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 20 है, 20 इधर को ले जाओगे तो 20 हमारे पास प्लस में। अब 1/v, तो 1/v इक्वल्स एलसीएम हमारे पास 15 टू द 30 यानी 15 4 द 60, तो 15 4 द 60 प्लस 23 जा, तो 1/v इक्वल्स 7/60। इसको हम लोग अपोजिट करेंगे तो ये भी v इक्वल्स 60/7, ठीक। तो v इक्वल्स 7 8 ज़ा 56, तो 8 पॉइंट, जब इसको टोटल डिवाइड करेंगे हम लोग तो 8.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स हमारे पास ये आ जाएंगे हमारे पास। तो हम लोगों ने तो ये इमेज की जो डिस्टेंस है ये फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने ना। अब हम लोग जो है एक फार्मूला और यूज़ करेंगे, वो फार्मूला है हमारे पास m इक्वल्स -v/u इक्वल्स i/o, ठीक। तो यहाँ पर -v/u, v की जो वैल्यू है हम लोग 60/7 कर सकते हैं, तो 60/7 इंटू यू की जो वैल्यू है, यू की वैल्यू हमारे पास माइनस यू की वैल्यू 20 है, तो ठीक है, तो यू की वैल्यू 20 है तो -20, एंड आई की वैल्यू हमारे पास हम लोग आई फाइंड आउट करेंगे और ओ की जो वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 23 एंड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आई इक्वल्स 15/7, तो आई इक्वल्स 2 पॉइंट, क्योंकि 7 टू द 14, तो हम लोग कहेंगे 2.14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग इमेज एंड जो है हम लोग दोनों ही हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। इमेज की जो डिस्टेंस है एंड हाइट है उसकी। एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे जो है 3। अच्छा, नेचर की बात करें तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड हो जाएगा, ठीक है इसके। एंड 3 में है
द हीट ऑफ 100 जूल पर सेकेंड 100 जूल। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि हम लोग करेंगे आंसर 3 में है। आंसर 3 में क्या है? आंसर 3 में है द हीट ऑफ 100 जूल पर सेकेंड। तो हम लोग इसको हीट को W से हम लोग राइट कर रहे हैं। तो 100 जूल और पर सेकेंड मतलब T बराबर 1 सेकेंड, T इक्वल्स 1 सेकेंड। क्लियर? एंड हमारे पास जनरेटेड इज रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम। तो जो R है हमारे पास, तो हमारे पास 4 ओम हमें गिवन है। एंड हमें डिस्टेंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रेसिस्टेंस। तो हम लोग जो बिटवीन यानी क्या नाम कहते हैं, फाइंड आउट करेंगे V है। हाँ, पोटेंशियल जो है ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो V को जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, फार्मूला यूज करेंगे W इक्वल्स V स्क्वायर TYR। ये फार्मूला जो है हम लोग यूज करेंगे। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग W की जगह जो है हम लोग वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, 100। तो यहाँ पर 100 इक्वल्स V स्क्वायर T की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे 1, क्योंकि T की वैल्यू है जो है हमारे पास 1। एंड R की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे 4। इसको मल्टीप्लाई पहुंचा दो तो B स्क्वायर, तो 100 इंटू 4। तो V इक्वल्स रूट ऑफ 100 इंटू 4। तो V इक्वल्स 110 का स्क्वायर, ये 2 का, तो V इक्वल्स 20 वोल्ट। तो जो V है हमारे पास क्या है, ये 20 वोल्ट है। ठीक, V जो है हमारे पास क्या है, 20 वोल्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, तो आंसर 4 में हमारे पास क्या है, हाउ विल यू कैलकुलेट दैट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज एग्जिस्ट अक्रॉस 3 रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल अरेंजमेंट टू ए बैटरी। तो सबसे पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे कि एक हम लोग 3 रेसिस्टेंस बना लेंगे। ठीक, यूँ 3 रेसिस्टेंस बना लेंगे हम लोग, जिसमें से तीनों रेसिस्टेंस को हम लोग बैटरी से हम लोग इसकी कनेक्शन कर देंगे। ठीक, इनका कहना है कि तीनों को कनेक्शन जब करेंगे तो इसको कैसे, इसके वोल्टेज को देखो समझना। सबसे पहली बात तो सबसे पहले 3 रेसिस्टेंस लेंगे हम लोग, R1 R2 R3। तीनों रेसिस्टेंस को हम लोग किस कंडीशन में लेंगे, हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेकर उसको हम लोग बैटरी के धन टर्मिनल से यानी प्लस से और एंड माइनस से हम लोग इसको कनेक्शन कर लेंगे। यहाँ से इसमें जो है करंट इस प्रकार से प्रोवाइड होगी। ठीक, इसमें करंट है, यहाँ पर करंट जो है 3 डिवाइड हो जाएंगी, यहाँ पर यूं, फिर यहाँ से करंट यूं जाकर, करंट यूं आकर, यहाँ से करंट वही जो आई करंट फ्लो हो रही थी वही आई करंट इसमें फ्लो होंगी। ठीक है, अब जो है इसमें हम लोग अलग अलग वोल्टेज, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर वोल्ट मीटर ले लेंगे हम लोग एक, और वोल्ट मीटर को यूं जो है फर्स्ट कंडीशन में यहाँ लगा देंगे। यहाँ लगाकर इस रेसिस्टेंस में जो भी जो करंट फ्लो हो रही है उसको हम लोग इसमें जो भी है करंट फ्लो हो रही है उसको हम लोग सबसे पहले उसी को ही बारे में हम लोग जानकारी कर लेंगे। फिर इस रेसिस्टेंस को यहाँ से हटाकर उसको हम लोग यहाँ पर इस वाले में रेसिस्टेंस में हम लोग जोड़ लेंगे। इस वाले में हम लोग इसको कनेक्शन कर लेंगे, किसकी, इस वाले में जो है वोल्ट मीटर को कनेक्शन करेंगे। जब वोल्ट मीटर को कनेक्शन करेंगे तो इस रेसिस्टेंस यानी R2 की जो भी वोल्टेज है इसको फाइंड आउट कर लेंगे, इसको नोटिस कर लेंगे और इसको हम लोग जान लेंगे। फिर उसी से यहाँ से हटाकर उसी वोल्ट मीटर को हम लोग उसी वोल्ट मीटर कनेक्शन हर जगह से कनेक्शन हटाते रहेंगे और यहाँ पर लगा देंगे लास्ट में। फिर से एक बार समझो, फर्स्ट कंडीशन में जब करंट फ्लो होंगी तो वोल्टेज को हम लोग, वोल्ट मीटर को हम लोग R1 से कनेक्शन करेंगे इसकी, और R1 की जो कनेक्शन करके R1 की जो वोल्टेज है उसे हम लोग जो है चेक कर लेंगे और उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और नोट कर लेंगे।
फिर उसको उस कनेक्शन को हटाकर फिर उस कनेक्शन को हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? हम लोग R2 में। फिर इस R2 को हम लोग नोटिस करके फिर उसके कनेक्शन को कहाँ जोड़ेंगे? हम लोग R3 में जोड़ेंगे। ठीक इस प्रकार से। तो वही आंसर आपके सामने है कि पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी पार्ट ऑफ सर्किट इज इक्वल्स। कोई भी पार्ट में आपके पोटेंशियल हो V1 V2 V3 जो है आपके V के इक्वल्स होंगे। कोई भी पार्ट में पोटेंशियल ऑफ डिफरेंस एनी पार्ट्स ऑफ सर्किट इज इक्वल्स। कोई पार्ट में आपके पोटेंशियल हम लोग जब इसको फाइंड आउट करेंगे ना, सभी के सभी पोटेंशियल हमारे पास इक्वल्स होंगे। द डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ द स्टार्ट्स एंड एंड पॉइंट, हम लोग स्टार्ट से लेकर एंड पॉइंट तक पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करेंगे। पार्ट ऑफ द सर्किट बीइंग कंसिडर्ड पैरेलल सर्किट एंड डिफाइंड एज द सर्किट दैट हैव कॉमन स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, the starting point, the all the parallel circuit being the same, the potential at their start point is also same. Similarly the potential of the end point of all the parallel circuit is also same. चाहे हम लोग शुरुआत से लेकर आखिरी तक, स्टार्ट पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक हम लोग जब पोटेंशियल को हम लोग फाइंड आउट करेंगे ना, तो हमें सेम पोटेंशियल हमें मिलेंगी। ठीक है, सेम पोटेंशियल मिलेंगे। जो इसकी पोटेंशियल है, इसकी पोटेंशियल है, इसकी पोटेंशियल है, सेम मिलेंगे हमें। तीनों के तीनों जो पोटेंशियल है वो बराबर है, इसीलिए हम लोग कहेंगे ऐसे हम लोग बैटरी लगाकर इसकी पोटेंशियल को नापते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल को कैसे नापेंगे? हम लोग बैटरी लगाकर तुरंत हम लोग सिंगल 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 पोटेंशियल ऐड करके हम लोग नाप लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका और में है, ड्रा ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो आई होप लेवल डायग्राम का जो इलेक्ट्रिक मोटर है, आई होप बहुत मस्त तरीके से आप लोग इसको डायग्राम को बना लोगे। एक्सप्लेन क्लियरली इट्स वर्किंग, इसकी वर्किंग के बारे में, इंपॉर्टेंस, स्प्लिट रिंग्स एंड इलेक्ट्रिक सबके मोटर, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर को फुल अप, मतलब टोटली जो है इलेक्ट्रिक मोटर की टोटल आपको बतानी है आप लोगों को। तो आई होप इसको अच्छे से आप लोग कर लोगे। फिर भी आप लोग नहीं कर पाओगे तो इसकी जो वीडियो, एक अलग से वीडियो है, वो वीडियो ना हम डिस्क्रिप्शन में प्लस कमेंट सेक्शन में लिंक को पिन कर देंगे। ठीक है, इसके लिंक को पिन कर देंगे, वहाँ से आप लोग वीडियो को वॉच कर लेना। और अधिक से अधिक कमेंट आने पर आप लोग अगर इसके लिए वीडियो चाहते हो तो इसको, मतलब इसके लिए हम सिंगल वीडियो या किसी इसी में हम दोबारा इसको आपको बता देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे सेक्शन बी। चलो सेक्शन बी से पहले इतने को शॉर्ट कर लो आप लोग। तो इलेक्ट्रिक मोटर को आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लेना। लेकिन इस बार जो हमने सिलेबस पढ़ाई है ना, तो उसमें हमें इलेक्ट्रिक मोटर वैसे मिला नहीं अब की बार। हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर हमें मिला नहीं अब की बार। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट भी था पहले, लेकिन अब की बार हमें मिला नहीं। ठीक है, और जो हम हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उसको हम पढ़ा चुके हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर नहीं है। चलो देख लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 में, राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूले ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। जो कंपाउंड्स है इसके जो फार्मूलेस है, तो प्रिंट निकलवाई, तो प्रिंट को साफ नहीं आई है ना, तो थोड़ा इसको दोबारा प्रिंट निकलवाएंगे हम। फिर पढ़ने में दिक्कतें आ रही क्योंकि इसको ब्लर ब्लर है। हाँ, तो आज थोड़ा जल्दीबाजी में थे इसलिए जल्दी जल्दी निकल लिए। तो राइट डाउन द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। जो इसके कंपाउंड्स है इसके आपको फार्मूला हम लोग स्ट्रक्चर में देंगे। सबसे पहला हमारे पास 5वें का ए पार्ट है, तो हम लोग कहेंगे आंसर जो 5वां है 5 का है, 5 का ए पार्ट। 5 के ए पार्ट में हमारे पास है मेथेनल। तो मेथेनल क्या है हमारे पास? मेथेनल। मेथेनल सबसे पहली बात तो यहाँ पे ग्रुप क्या है? ग्रुप है अल। अल ग्रुप में हम लोग CHO, और मेथ में हमारे पास मात्र एक कार्बन होनी चाहिए, तो हम लोग कहेंगे कि C है और एक H और एक H, क्योंकि बॉन्डिंग तो 4 होनी चाहिए ना इसकी। तो एक तो 1 2 एंड हमारे पास O को डबल बॉन्ड देंगे तो 1 2 3 4, तो हमारे पास हो गया मेथेनल। क्लियर। अब बी पार्ट में हमारे पास क्या है? बी पार्ट में है प्रोपाइन। बी पार्ट में है प्रोपाइन। प्रोपाइन आइन का मतलब क्या है? आइन मीन्स है ट्रिपल बॉन्ड। प्रोप तो मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन होना है, तो मेथ एथ प्रोप। अब हम लोग यहाँ पर भी एच को कंपाउंड, मतलब एच को हम लोग यहाँ पर भी एच ऐड करेंगे
और यहाँ पर भी H को ऐड करेंगे एंड बॉन्डिंग बॉन्डिंग हम लोग बॉन्डिंग को चेक करेंगे 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। ये इस कार्बन की बॉन्डिंग इस कार्बन की बॉन्डिंग क्लियर है, बट इस कार्बन की बॉन्डिंग क्लियर नहीं है। ऐसे कंडीशन में आयन आयन के लिए हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होना भी जरूरी है। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड देते हैं। जब ट्रिपल बॉन्ड देंगे तो हमारे पास मेथ एथ प्रोपाइन, बट यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 1 2 3 एंड यहाँ पर हमारे पास 4। अब इसकी बैलेंसिंग है तो हम लोग इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक। एंड हम लोग आते हैं मेथे नहीं पेंटेनॉन 3, पेंटेनॉन 3 सी पार्ट में है पेंटेनॉन 3। तो सी पार्ट में है पेंटेनॉन 3। तो ऑन जो है हमारे पास 3 पर है। ऑन मीन्स है CO ग्रुप, CO ग्रुप को हम लोग ऑन कहते हैं। तो पेंट का मतलब है 5 कार्बन यानी 5 कार्बन होना चाहिए। मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। अब ऑन जो है वो 3 पर है, ऑन जो है वो 3 पर है। तो ऑन को 3 पर दिखाएंगे हम लोग, तो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर ऑन दिखा देंगे। ऑन मीन्स हमारे पास CO समूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? CO ग्रुप होना चाहिए हमारे पास। अब यहाँ पर कार्बन के हम लोग कार्बन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो 1 2 3 4 हो गए। तो 1 2 3 4 हो गए। 1 2 3 4 इसमें बिल्कुल हाइड्रोजन देंगे नहीं। तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 एंड 1 2 3 एंड 4 पेंटेनॉन 3, तो 1 3 पर है ऑन। एंड हम लोग ब्यूटेनॉन 2, ब्यूटेनॉन 2 डी पार्ट में हमारे पास क्या है कि ब्यूटेनॉन 2 अब की बार ऑन 2 पर है। और ब्यूट में मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट। एंड ऑन जो है हम लोग 2 पर दिखाएंगे, तो 2 पर हम लोग ऑन दिखा रहे CO। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, देखो सब में 4 4 बॉन्डिंग, 4 4 बॉन्डिंग करेंगे हम लोग। तो 1 2 3 4 4 बॉन्डिंग है कार्बन में, 1 2 3 4 4 बॉन्डिंग कार्बन में, 1 2 3 4। O पर 2 बॉन्ड, O को हमेशा 2 बॉन्ड देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑन देखो 2 पर है, 1 2 1 2 3, हमेशा कम वाले से हम लोग काउंटिंग करते हैं। अब देखो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास यहाँ पर क्या है 6 नंबर में डिफाइन स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड ड्रॉ द आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन व्हाई ड्राइंग देम। देखो आइसोमेरिक में स्ट्रक्चर ऑफ द ब्यूटेन, तो ब्यूटेन के लिए आपको बता दे ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन के लिए तो है, तो हमारे पास ये ब्यूटेन है। एंड कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन, तो बेंजीन स्ट्रक्चर और साइक्लो स्ट्रक्चर में हमारे पास डिफरेंस क्या है। बेंजीन में हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में यू बनाते हैं, तो इसे हम लोग ये स्ट्रक्चर हमारे पास बेंजीन का है, ये जो स्ट्रक्चर है ये बेंजीन का है। बट इसके अंदर अगर बेंजीन में हम लोग बॉन्डिंग नहीं लगाएंगे, अगर बॉन्डिंग नहीं करते हैं, बस अंदर बॉन्डिंग नहीं करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लो कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग, साइक्लो कहेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास क्या है, साइक्लो, क्या है हमारे पास, साइक्लो, ठीक। अगर हम लोग बॉन्डिंग लगाएंगे, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, समझना, इसको हम लोग जो है ऐसे भी कर सकते हैं, बेंजीन रिंग, और इस बॉन्डिंग को ऐसे बॉन्डिंग, तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक, बेंजीन रिंग को। तो अगर हम लोग इसमें बॉन्डिंग यू करते हैं, अगर बॉन्डिंग करेंगे तो बेंजीन, बॉन्डिंग नहीं करेंगे तो साइक्लो, ठीक। बस यही हमारे पास डिफरेंट है। 7 में है कंप्लीट द बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तो फॉलोइंग इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करेंगे। तो 7 का हमारे पास A B पार्ट हम लोग लिख लेते हैं, आंसर 7 में A पार्ट में, B पार्ट में, C पार्ट में,
डी पार्ट में, ई पार्ट में एंड एफ पार्ट में हम लोग बैलेंस करेंगे। तो समझना, सबसे पहली बात तो हमारे पास क्या है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, Na2SO4 प्लस हमारे पास क्या है, बेरियम क्लोराइड है ना, तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है कि BaCl2। रिएक्शन के बाद हमारे पास है बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट का फार्मूला है BaSO4 प्लस यहाँ पर हम लोग देखो, यहाँ पर हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट है ये, तो NaCl एंड BaSO4, तो ये हमारे पास हो जाएगा NaCl। अब बैलेंस करो, Na हमारे पास 2 बार है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, बैलेंस कंप्लीट, बैलेंस जो है कंप्लीट। अब नेक्स्ट में है हमारे पास है सोडियम नहीं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फार्मूला होता है हमारे पास HgO, और इसमें ऊपर है हीट, ऊपर क्या है हमारे पास, हीट है। एंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड को कभी भी अगर हम लोग हीट करते हैं, आगे कुछ है, आगे कुछ, हाँ आगे मरकरी है, आगे मरकरी, तो मरकरी का फार्मूला होता है Hg प्लस। अब मरकरी को जब हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन को निकाल देंगे, तो ऑक्सीजन को लिखेंगे O2, बैलेंस करो, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारे पास बैलेंस है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में है आयरन प्लस कॉपर नहीं, सी पार्ट में है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक का फार्मूला Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4, और रिएक्शन के बाद है जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट का फार्मूला ZnSO4। और प्लस देखो यहाँ पर ये हमारे पास केवल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करेंगे, यहाँ पर H2 को बाहर निकाल देंगे, तो प्लस H2, ये जो कि गैस है, बैलेंस है Zn, हाँ बैलेंस है। डी पार्ट में हमारे पास है आयरन, तो आयरन का फार्मूला हमारे पास होता है Fe प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का फार्मूला CuSO4 रिएक्शन। अब ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो यहाँ पर Fe को SO4 दे दो, तो यहाँ पर FeSO4 प्लस ऑब्जर्वेशन होता है कॉपर का, तो कॉपर जो है ये ऑब्जर्वेशन में है, ठीक। एंड ई पार्ट में हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला है CaCO3 रिएक्शन। रिएक्शन के ऊपर इसको हीट कर रहे हैं हम लोग, हाँ डिकम्पोजिशन में, तो इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, तो ये डिकम्पोजिशन में जब हीट करेंगे हमारे पास, तो हीट की बात कुछ बन रहा, देख लें, तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, रुक जाओ, आयरन के बाद हमारे पास हाँ कॉपर तो हाँ ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बना, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है हमारे पास CaO, एंड हम लोग देख पा रहे CaO, तो CO2 बाहर निकलेगा यहाँ से, तो निकाल देंगे CO2 जो कि गैस है। एंड एफ पार्ट में है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक का फार्मूला Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला AgNO3 जो कि सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर जिंक Ag से क्रिया करने के बाद हमारे पास ये बनेंगे ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस हम लोग करेंगे Ag, तो Ag बैलेंस करेंगे NO, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और इसमें 2 से मल्टीप्लाई, बाकी सब ओके है ना। अब देखो हमारे पास ये तो हम लोगों ने कर लिया बैलेंस। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में है राइट शॉर्ट्स नोट ऑन द फॉलोइंग, तो राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन द फॉलोइंग, शॉर्ट्स नोट्स तो लिखोगे ही, तो नंबर 1 में है, देखो आंसर सब हम जो है आप लोग देख पा रहे होंगे, हाँ आंसर सब दिखा देंगे आपको। तो इसमें नंबर 1 में है कंबस्टिंग रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। तो कंबस्टिंग रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जलना, हाइड्रोजन का जलना किसे कहते हैं। और नंबर 2 में है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड नेक्स्ट में है हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजनेशन, तो ये तो सिंपल है, ये तो आपके कितने हैं, हाँ 2 नंबर्स के ही है, तो सिंपल है, आप लोग इसको कर लोगे, ठीक है। बाकी आप लोग उसको दिखा दे रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में है राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नहीं एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारे पास,
क्वेश्चन नंबर 8, तो हम लोग लिखेंगे 8 में हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे इसमें क्या है, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन एरो, तो हम लोग कहेंगे डिफरेंस बिटवीन, हेडिंग डालेंगे डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक। हाँ, एरोबिक एंड एनएरोबिक। हाँ, ये तो सिंपल है। इसी में देखो, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इसी में ही हमारे पास आंसर है। एरोबिक, तो जिसमें ऑक्सीजन हमें जरूरत हो, जिसमें ऑक्सीजन हमें चाहिए, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एरोबिक। एंड जिसमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनएरोबिक। हेडिंग डाल के लिखोगे, हेडिंग डालना बहुत मस्ट है। तो एरोबिक एंड एनएरोबिक क्या है? तो कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी वर्किंग हो, बॉडीज की जो वर्किंग है, बॉडी को अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो उसे कहेंगे हम लोग एरोबिक। एंड अगर ऑक्सीजन जो बाहरी अभी जो भी रिएक्शंस हैं जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, उसे कहेंगे हम लोग एनएरोबिक। क्लियर? एंड क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट में है राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। तो लिम्फ एंड ब्लड में कोई भी डिफरेंस, तो लिम्फ एंड ब्लड में तो यही हमारे पास डिफरेंस है कि ब्लड जो है इसका कलर है रेड, ब्लड जो है ये इसका कलर है रेड, बट जो लिम्फ है ना, लिम्फ में ये कलरलेस है। लिम्फ जो है ये क्या है, ये कलरलेस है। एंड हाँ, ब्लड में जो कलर है ये रेड है और लिम्फ में कोई कलर नहीं है। ये इसमें डिफरेंट है, इसमें इन दोनों में। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये भी है कि व्हाट इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एंड यहाँ पर यह भी है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट। तो हार्ट के फंक्शन क्या है? तो हार्ट का फंक्शन क्या है? हार्ट में जो हार्ट क्या करता है, पंपिंग करता है। पंपिंग करके ब्लड को क्या करता है ब्लड को पूरे बॉडी में वो भेजने का काम करता है, पार्सल कर देता है पूरे बॉडी को, ब्लड को पंपिंग से। फिर वो ब्लड में जो भी बेस्ट चीजें हैं, उस वेस्ट चीज जो है वो कहाँ पर, तो लंग्स में आता है। लंग्स फिर उसको रिमूव करता है, फिर रिमूव करके फिर से जो हमारा हार्ट है, हार्ट काम होता है पंपिंग करना। फिर पंपिंग करके फिर जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है उसको बॉडी में उसको सेंड करना होता है। फिर वो बॉडी से फिर वो कहाँ पहुँचता है, लंग्स में। लंग्स पे फिर वो रिमूव्ड होता है। ठीक है। बाकी जो आपके पास व्हाट इज द केमोसिंथेसिस, राइट द नेम ऑफ एनी 3 बैक्टीरियाज ऑफ फंक्शंस टेकिंग पार्ट इन। तो इसमें 3 बैक्टीरिया के नाम आप लोग बताने हैं जो कि इसमें टेकिंग करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है। जिसमें से आपको बता दें कि एक तो है सल्फर बैक्टीरिया, एक आयरन बैक्टीरिया और एक जो है आपका हाइड्रोजन बैक्टीरिया। 3 बैक्टीरिया है। ठीक है। बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिgestive एंजाइम। तो डिgestive एंजाइम का जो वर्किंग क्या है, तो जो इसकी बाद वाला लेसन भी है, बाद वाला क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द प्रोसेस डाइजेशन ऑफ फूड, माउथ, स्टोमच एंड स्मॉल स्टेन इन ह्यूमन बॉडी। तो आपको बता दें कि इसी में ही है। सबसे पहले एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन करते समय सबसे पहले डाइजेशन हम लोग कहाँ करते हैं, हम लोग लिप्स करते हैं, लिप्स से करते हैं। लिप्स से हम लोग, लिप्स जो है हमारा माउथ जो है इसमें क्लोज होता है, और लिप्स को जैसे ही ओपन करते हैं तो हमारे माउथ में टूथ है। हाँ, उसके बाद टूथ्स के जो वर्किंग है वो अलग अलग है, टूथ्स के जो वर्किंग है वो अलग अलग है। इसके बाद हमारे पास क्या है, टंग है। टंग के बाद फिर जो प्रोसेस है, आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन नंबर 10, 11 जो 2 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन हम लोग सेट 2 में हम लोग क्लियर करेंगे। बाकी जो हमारे पास ये 1-2 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग जो है सेट 2 में क्लियर करेंगे। सेट 2 में इसलिए क्लियर करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, और फर्स्ट वीडियो में हम ये चेकिंग करना चाहते हैं कि आप लोग कितना इसमें सपोर्ट करते हो। अधिक से अधिक जब सपोर्ट मिलेंगे, फॉरवर्डिंग होंगे वीडियो, तो जब हम इसमें अधिक से अधिक लाइक्स वगैरह देखेंगे, तब हम जब सेट 2 लेके आएंगे, तो सेट 2 में हम सेट 2 को एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। टोटल क्वेश्चन को, जो सिंपल क्वेश्चन और जो हार्ड क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे, विद एक्सप्लेन करके आपको अच्छे से बताएंगे। प्लस ये जो आपके 2-3 क्वेश्चन हमने थोड़ा सा
मतलब कम कम बताया हमने इसको। इसी को हम जो क्वेश्चन नंबर आपका 9, 10, 11 है, इसको विद एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे, लेकिन बताएंगे सेट 2 में। सेट 2 को तब प्रोवाइड करेंगे जब आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करोगे, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पर हम लोग एंडिंग करते हैं, ठीक है। एंडिंग करते हैं और इसको अच्छी तरह से, इसको प्रिंट इनको जो है अच्छी तरह से निकलवा लेंगे कल, ठीक है। आज थोड़ा सा कम समझ में आ रहा था, इसके जो जो पेंट है ना, प्रिंट है, वो कुछ ज़्यादा डार्क नहीं है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, ठीक है। आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर एंडिंग करते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक सेट में इस प्रकार से मिलते जरूर रहिए। और सेट 2 के लिए आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिससे सेट 2 ला सके, ठीक। तो टेक स्क्रीनशॉट।